हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। दोस्तों एनर्जी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक रहा है हमारे लिए, क्योंकि देखिए हम जो भी काम डेली लाइफ में कर रहे हैं, चाहे वो हमारा खाना खाना हो, हैंड्स का मूवमेंट हो, ठीक है, चलना फिरना, या फिर हम कोई भी अप्लायंसेज यूज कर रहे हैं, सभी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। और पूरे वर्ल्ड में आप देखिए कि एनर्जी को लेकर मारा मारी है, ठीक है ना। जिस कंट्रीज के पास एनर्जी रिसोर्सेज ज्यादा है वो ज्यादा रिच कंट्री है, ठीक है, और उसी के लिए मारा मारी। कई बार युद्ध जो होते हैं, वॉर जो होते हैं, वो भी एनर्जी रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए होते हैं और एनर्जी की मदद से ही युद्ध को जीता भी जाता है। तो एनर्जी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक होने वाला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एनर्जी आती कहां से, हम इसको क्या जनरेट कर सकते हैं क्या? अगर इस एनर्जी को हर कोई जनरेट कर सकता तो फिर हर कंट्री जो है वो अपनी अपनी एनर्जी को जनरेट कर लेती, वॉर्स वगैरह होते ही नहीं। बट ऐसा नहीं है। एनर्जी का जो कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारी औकात में सिर्फ इतना है कि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि कंजर्वेशन ऑफ का जो प्रिंसिपल है वो कहता क्या है और कैसे हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी इज अ सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो प्रिंसिपल है ये क्या बोलता है कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी और जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट। ये पॉसिबल है कि किसी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो बट एट द सेम टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। लेकिन ये कभी वैलिड है जब जो फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है वो कैसी हो? कंजर्वेटिव नेचर की। मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी का जो कंजर्वेशन है वो क्या बोल रहा है? द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्सेस डूइंग द वर्क ऑन इट इज कंजर्वेटिव। अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? कंजर्व। एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक सिस्टम है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है F और इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है? डेल्टा एक्स। तो हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ हमने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है आपका? वर्क मतलब क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ उसके बाद हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का, तो वहां पर हमने देखा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा आपका? माइनस ऑफ वर्क, नेगेटिव ऑफ वर्क। कैसे आया? देखो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की हम बात करें तो फॉर एग्जांपल आप एक ऑब्जेक्ट है जिसको यहां से लेकर यहां तक लेकर जाते हो, तो जब आप इसको ऊपर लेकर जा रहे हो ना, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या है? पॉजिटिव। लेकिन इसके ऊपर जो ग्रेविटी काम कर रही है वो किधर कर रही है? नीचे की डायरेक्शन में। तो देखिए फोर्स नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटी इसके ऊपर कौन सा काम कर रही है? नेगेटिव काम। तो यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस ऑफ डब्ल्यू। नाउ डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा? देखो डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा आपका कंजर्वेटिव फोर्स एफ, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट लेट से कितना था अपना? डेल्टा एक्स। नाउ अगर हम इन दोनों इक्वेशन को यहां पर क्या कर दें? ऐड कर दें। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो आपको देखिए क्या मिलेगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? जीरो, ठीक है। ये वाला साइड दोनों का इक्वल है, ऐड हुआ तो कितना हो गया यहाँ पर? जीरो। अब अगर ये जीरो हुआ तो देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। किसी भी बॉडी में चेंज जीरो कब होगा? जब बॉडी क्या है या जो क्वांटिटी वो क्या रहे आपकी? कांस्टेंट। कोई भी क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है तो उसका जो चेंज है वो कितना होगा? जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कितना है? कांस्टेंट, ठीक है। तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगी तो उसका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा वो क्या होगा आपका? कंजर्व्ड होगा। ये तो बात हुई किसकी? कंजर्वेटिव फोर्स की। अब अगर मान लीजिए कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लगी, अच्छा कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल्स क्या कहते हैं? लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? ये चीज कांस्टेंट होगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नोट करने वाली है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही वैलिड होता है। अब बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी रहेगी ही नहीं, ठीक है। तो क्या ये प्रिंसिपल नॉन कंजर्वेटिव के लिए भी वैलिड होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन वहां पर थोड़ा सा चेंज होगा। यहां पर हम कंजर्वेशन में क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, बट वहां पर हम क्या बोलेंगे? जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगी तो हम क्या बोलेंगे? तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी का मतलब क्या? उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी इंटरनल एनर्जी, उसकी थर्मल एनर्जी, या फिर कोई अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बॉडी को मूव कर रहे हैं एक सरफेस के ऊपर, तो फ्रिक्शन की वजह से
कुछ एनर्जी जो है वो किस में वेस्ट हो रही है, आपकी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो जो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट कहाँ जा रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ पार्ट जो है उसको क्या कर रहा है, वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि कुछ पार्ट उसका काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में खत्म हो रहा है, और कुछ पार्ट जो होगा वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को भी यहाँ पर क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल सम होगा सारी टाइप की एनर्जीज का, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। और ये जो यूनिवर्स होता है ना दोस्तों, ये जो ब्रह्मांड है हमारा पूरा सा अनंत दूरी तक ये फैला हुआ है, तो ऐसा मानते हैं कि ये हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब इसके अंदर जो टोटल एनर्जीज है उनका सम क्या, कांस्टेंट है। अगर कोई एक एनर्जी कम हो रही होगी तो एट द सेम टाइम कोई दूसरी एनर्जी यहां पर क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो यही आपका क्या होता है, ओवरऑल फंडा होता है किसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। नाउ हमको यहां पर इसको प्रूव करना है फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग यहां से प्रूव करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो कन्वर्जन है काइनेटिक एनर्जी में, ये कैसे हो रहा है इसको हम लोग देखते हैं। तो यहां पर देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है, ये हमारा ग्राउंड है, अर्थ का सरफेस है, और ए पॉइंट पर हमने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट को रखा है जिसका मास कितना है यहाँ पर m, ठीक है, इसका मास कितना है यहाँ पर m। देखिए जब हमने इसको यहाँ पर उठाकर रखा तो अभी ये क्या है, आपका रेस्ट पे, रेस्ट पे मतलब कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, 0, u इज इक्वल टू कितना है, 0। अब देखिए जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। नीचे की तरफ जब ये मूव करेगा तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो लगातार क्या होगी, चेंज। तो लेट्स से कि बीच में कहीं पर एक पॉइंट है जहां पर इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, वीबी, और जब ये और नीचे आएगा तो जब ये जस्ट ग्राउंड को टच कर रहा होगा, ठीक है, उस टाइम पर लेट्स से कि इसकी जो स्पीड है वो कितना है, आपका वीसी। अब ये 3 अलग अलग पोजिशंस है, ठीक है, इसके ऊपर हमको क्या निकालना है, इसकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है और दोनों का सम निकालना है, और ये वेरीफाई करना है कि तीनों पॉइंट के ऊपर जो सम है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, वो कितना होगा, आपका कांस्टेंट, ठीक है, इसको हमको निकालना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, कहां पर, ए पॉइंट के ऊपर। ए पॉइंट के ऊपर देखिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ तो ये रेस्ट पे, हमने लाकर इसको क्या करा, यहाँ पर ऐसा रख दिया, बस दैट्स इट। तो ये रेस्ट पे, तो इसकी एनर्जी कितनी है, काइनेटिक वाली 0, वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी mgh, h हाइट के ऊपर है, ठीक है, वेट इसका नीचे लग रहा है, तो mgh क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसकी टोटल एनर्जी की बात करूं, टोटल एनर्जी को लेट से मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये कितना हो गया आपका, देखो 0 प्लस mgh विच इज इक्वल टू कितना, mgh, ठीक है, चलो बढ़िया। नाउ आते हैं हम लोग कहां पर, बी पॉइंट के ऊपर। तो जब ये बी पॉइंट के ऊपर आ गया होगा तो देखिए इसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई, चेंज हो गई ना। अभी स्पीड कितनी थी, 0, अभी जब ये मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो बी पॉइंट के ऊपर इसकी कुछ स्पीड होगी जिसको हमने क्या बोला यहाँ पर, वीबी, ठीक। चलो निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लूँ। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, लेट्स से कि ये जो ए है यहाँ से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x, ठीक है, तो बचा हुआ कितना हो गया, देखो टोटल में से x गया तो कितना बचा, h माइनस एक्स। तो इसका जो हाइट है ग्राउंड के कंपेयर में वो कितना है, h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखो mgh माइनस एक्स, ठीक है। नाउ मुझे क्या निकालना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मुझे इस वीबी की वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं थर्ड लॉ जो होता है वो लगाता हूँ, फाइनल वेलोसिटी वीबी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0। यहाँ से छोड़ा ना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वीबी, तो 0, ठीक है, वीबी वी की जगह वीबी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर यू स्क्वायर की जगह कितना हो गया, 0 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए मतलब क्या, g इंटू एस मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटी g लग रही है तो हमने g लिखा, डिस्प्लेसमेंट कितना है x, तो यहाँ पर हमने पुट किया। तो यहाँ से आप देखिएगा कि जो vb का स्क्वायर है वो निकल कर आ रहा है आपका 2gx, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी इस पॉइंट के ऊपर, हाफ m vb का स्क्वायर। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, vb, तो ये हो गया आपका vb स्क्वायर। वैल्यू को पुट कर देते हैं तो ये हो गया आपका, देखो 2gx, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना बचा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx। नाउ हमको क्या निकालना है, टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। देखिए जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो mgh माइनस mgx और माइनस mgx प्लस mgx कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर एनर्जी कितनी आ गई, mgh। इस पॉइंट पर भी एनर्जी कितनी हो गई आपकी, mgh। नाउ थर्ड पॉइंट पे बात कर लो, सी पॉइंट के ऊपर आ जाओ, ठीक है। सी पॉइंट के ऊपर देखिए क्या होगा, सी पॉइंट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो जस्ट ग्राउंड पर पहुंच गया, मतलब उसकी जो हाइट है वो कितनी हो गई, 0, और हाइट अगर 0 तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर, 0, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेट्स से कि इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, vc, तो vc स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2g। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो सी पॉइंट के लिए h डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो x की जगह यहाँ पर क्या आ गया, देखो आपका h, ये आ गया आपका h, ये। तो यहाँ पर
आपका जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो कितना आ रहा है mgh, और पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है 0। तो दोनों का अगर आप सम करोगे तो कितना आ रहा है आपका mgh। मतलब क्या कि तीनों पॉइंट के ऊपर जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक 0 थी, बट यहाँ वाले पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, पोटेंशियल क्या हो गई आपकी 0। मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम से कहाँ चले गई, 0 पे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई इस पर्टिकुलर केस में, डिक्रीज। एट द सेम टाइम पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हुई है तो आप देखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इसकी बढ़ रही है। तो यही तो आपका कंजर्वेशन होता है ना, कि अगर एक एनर्जी कम हो रही है तो कहीं ना कहीं दूसरे के पास क्या होगा, गेन भी होगा, और जो टोटल सम होगा आपका वो क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट। तो ये वाला आपका फंडा होता है किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन। यहां से हमने प्रूव किया कि मैकेनिकल एनर्जी किसी भी सिस्टम की क्या होती है, कांस्टेंट, अगर फोर्स उसके ऊपर कौन से लग रही है, कंजर्वेटिव। यहां पर जो फोर्स एक्ट कर रही थी ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स थी, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी कैसी होती है, कंजर्वेटिव नेचर की यहां पर फोर्स होती है। चलिए, तो जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर डिराइव किया है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी कांस्टेंट है फ्री फॉल के केस में, सेम टाइप से आप यहाँ पर डेरिवेशन कर सकते हैं। अगर आप इंक्लाइंड प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर भी आप इसका कंजर्वेशन को यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले इसको ए पॉइंट के ऊपर रखा जहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, इसकी हाइट कितनी है h, तो यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना हो गया, mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0। जब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा तो नीचे की तरफ जब ये आ रहा है यहाँ पर, तो आप देखिएगा कि इस बी पॉइंट के ऊपर इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया x का, इसकी वेलोसिटी है लेट्स से vx, या आप इसको v भी बोल लीजिए, v भी यहाँ पर क्या है इसकी वेलोसिटी, ठीक है। और इसने टोटल हाइट कितना ट्रेवल कर लिया यहाँ पर देखो h1। तो अब आपको यहाँ पर क्या काम करना है, आपको ये काम करना है कि इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए कंपोनेंट बना लीजिए ये, ठीक है, और जो ग्रेविटी है वो कहाँ लगती है आपकी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ग्रेविटी का जो एक कंपोनेंट है, ये यहाँ पर अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो ग्रेविटी का जो एक कंपोनेंट है आपका वो क्या आने वाला है यहाँ पर, जी साइन थीटा और जी कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि इसके ऊपर आप कौन सा कंपोनेंट अप्लाई करेंगे, और यहाँ से आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी वी भी निकालना है, वहां से इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, यहाँ पर देखो h2 हाइट के ऊपर है तो mgh2 हो गई, ठीक है। तो उन दोनों का सम निकालेगा तो आपको अगेन यहाँ पर क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाली। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करके देखिए। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ना। अगर हम इस ओवरऑल टॉपिक को कंक्लूड करें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी का सम है वो ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व, कांस्टेंट, ठीक है। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम दो एनर्जीज की बात करेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम क्या होगा, कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी एट द सेम टाइम क्या होने वाली है, यहाँ पर डिक्रीज। और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल प्लस उसका जो थर्मल एनर्जी हीट वाली है प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो सब क्या होगी, कांस्टेंट। मतलब जो टोटल एनर्जी जितने भी फॉर्म है एनर्जी के वो सारे के सारे यहाँ पर क्या होने वाले हैं, आपके कांस्टेंट होने वाले हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।